ये YouTube पर आज हमारा पहला वीडियो है जिसके अंतर्गत जिसमें आज पहली बार हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका एक उपग्रह है और यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाए गए हैं। जिसमें पहला तथ्य है कि चंद्रमा के आंतरिक एवं उसके सतह का अध्ययन करने की जो विज्ञान है उसे हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे कि यह जो आपका चंद्रमा है यह सौर मंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट में चलेंगे, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसे हम स्टार्टिंग में ही बताए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर देखा जाए तो ये आपका सन है, ये आपका सन है। सन का चक्कर आपका पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रही है? मून लगा रही है। तो जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं और ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है वो आपका उपग्रह होता है। तो इसमें देखेंगे कि सन का चक्कर अर्थ लगा रहा है और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। तो अगर हम आकाश में देखें तो पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का आकाशीय पिंड है वो आपका कौन है? मून है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक में कोई भी आकाश में जो पिंड नजर आता है वो सबसे नजदीक में आकाशीय पिंड आपका चंद्रमा है। लेकिन अगर तारा की बात करें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक की तारा सूर्य है और उसके बाद सेकेंड नंबर पे प्रोक्सिमा सेंचुरी आती है। ये तो तारा का बात हो गया। अगर ग्रह की भी बात करें तो सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी का शुक्र है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे कि चंद्रमास, सॉरी इससे पहले एक आपका है नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे चंद्रमास। आप लोग चंद्रमास और एक नक्षत्रमास, चंद्रमास और नक्षत्रमास। चंद्रमास उसे कहते हैं कि आप देखते होंगे चंद्रमा कुछ दिन पहले बढ़ती है और फिर कुछ दिन बाद घटती है। तो ये बढ़ने घटने का जो साइकिल पूरा होता है इस साइकिल को हम लोग चंद्रमास या इंग्लिश में साइनोडिक मास कहते हैं। और यह घटने बढ़ने में जो टोटल समय लगती है यह 29.53 डेज, या अगर इसी को लिखे तो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 28 सेकेंड होती है। उसके बाद आगे चलते हैं नक्षत्र। आप लोग नक्षत्र के बारे में जानते होंगे। नक्षत्र मीन्स होता है कि तारों का समूह या इसे हम तारा मंडल भी कह सकते हैं। तो नक्षत्र मास चंद्रमा के पथ पे यानी चंद्रमा के पथ पे लगभग 47 तारामंडल को पार करती है और एक तारामंडल को पार करने में जितना समय लगाती है यानी एक नक्षत्र को पार करने में जितना समय लगाती है उसे हम लोग नक्षत्र मास कहते हैं। और नक्षत्र मास होता है 27.5 दिन का। कितना दिन का होता है? 27.5 दिन का, या इसी को 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट से हम लोग मापते मतलब कहते हैं होता है। नेक्स्ट में आते हैं कि देखिए ये आपका पृथ्वी हो गई और ये आपका चंद्रमा है। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रही है? चंद्रमा लगा रही है। और यह इसका जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार मतलब कहीं पे है आपका दूरी कम है तो कहीं पे दूरी क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें तो चंद्रमा एवं पृथ्वी की औसत बीच की दूरी होती है 3,84,365 किलोमीटर। लेकिन देखिए ये तो औसत दूरी होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे दूरी आपका कम नजर आ रहा है, यहाँ पे दूरी आपका क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो अगर चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है, चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है तो उसे हम इस स्थिति को अपभू से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी अगर नजदीक हो तो उसे हम उपभू कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू कहते हैं। और अगर दूर होगा तो उसे हम अपभू कहते हैं। तो दूर होने के दौरान जो डिस्टेंस होता है वो आपका 4,05,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 4,05,000 किलोमीटर होता है। और उपभू में जब नजदीक होता है
तो नजदीक होता है, तो उस दौरान जो डिस्टेंस होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच वो होती है 3,63,300 किलोमीटर। देखिए अपभू को हम लोग इंग्लिश में अपोजी कहते हैं और उपभू को पेरिजी कहते हैं। अगर अपभू और उपभू में आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो देखिए राष्ट्रपति के नजदीक में उपराष्ट्रपति होता है, तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक में जब आती है तो उस स्थिति को हम लोग उप मतलब नजदीक में है, इसलिए हम लोग उसे उपभू कहते हैं। अगर वही दूर में है तो अपभू कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपभू और उपभू का प्रभाव देखने के लिए मिलता है ज्वार में। आप लोग ज्वार भाटा के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो ज्वार में देखने के लिए मिलता है। तो अगर अपभू के स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं, अगर वही उपभू की बात किया जाए यानी चंद्रमा जब नजदीक होती है तो उस समय उच्च ज्वार आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखा जाए तो चंद्रमा पर से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगती है। चंद्रमा पर से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगती है। इसके बाद आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे शांति सागर पूछेगा, शांति सागर आपका किससे संबंधित है, तो शांति सागर चंद्रमा से संबंधित है। और शांति सागर को हम लोग इंग्लिश में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ये जो शांति सागर है यहीं पे आपका अमेरिका का यान अपोलो 11 यहीं पे उतरा था, और इसी यान के द्वारा पहली बार मानव को चंद्रमा पर भेजा गया था। और इसी यान द्वारा आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन और 11 यान अंतरिक्ष यान उतरा था। और यह शांति सागर यह चंद्रमा का पिछला भाग है। शांति सागर एक तरह से धूल कण का एक मतलब स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आएंगे कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पे अपोलो 11 अंतरिक्ष यान उतरा था। इसी यान के द्वारा चंद्रमा पर पहली बार मानव को भेजा गया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे। एक नील, इसको शॉर्टकट में नाम बोलते हैं NAM नाम, तो एन से नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए, ए से एल्ड्रिन हो गए, एम से देखिए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर अपना पैर रखे थे, दूसरा व्यक्ति एल्ड्रिन थे, और जो एक तीसरा व्यक्ति थे वह आपका गाइड कर रहे थे, यानी ये आपका ऑपरेट कर रहे थे। ये उतरे थे नहीं, ये आपका याने में रहे थे। उसके बाद आते हैं इसमें 2-3 घंटा आप लोग सुनेंगे सुपर मून, ब्लू मून, ये सब आप लोग सुनते होंगे, तो ये सब क्या आगे जानेंगे। सुपर मून को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरिजी फुल मून। सुपर मून जब होता है, जब मतलब क्या होता है कि जो चंद्रमा होती है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाती है, तो इस स्थिति को हम लोग सुपर मून कहते हैं। और इसका आकार जनरली आकार से 14% वृद्धि हो जाती है, और उसका चमक में भी 30% की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे ब्लू मून। ब्लू मून वैसा घटना होता है जब एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा हो जाए। कितना पूर्णिमा हो जाए? 2 पूर्णिमा हो जाए। तो जो सेकेंड पूर्णिमा होता है, वो सेकेंड पूर्णिमा के दिन ही जो घटना होता है उसी को हम लोग ब्लू मून घटना कहते हैं। और ब्लू मून घटना होने के लिए 21 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 2 पूर्णिमा के बीच में जो अंतर होना चाहिए 31 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आएंगे कि ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर ऐसा होता है कि जब एक ही साल में 2 से अधिक बार ब्लू मून की घटना हो चुका हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू मून ईयर। और यह घटना 2018 में हुई थी। यह घटना अभी हाल ही में 2018 में हुई थी। इसके बाद चलेंगे कि आप चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसी कारण यहाँ चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गैस होते हैं वो क्या कर देते हैं, पलायन कर जाते हैं। इस कारण वहाँ पे आपका वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर से अगर आकाश देखते हैं तो काला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर से आकाश देखने पर कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। और वायुमंडल नहीं होने के कारण जो दिन का तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस तक
चली जाती है और रात में नाइट में -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो जो मून का जो व्यास है वो कितना है, 3480 किलोमीटर आपका मून का व्यास है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। और यह आप मेरा पहला वीडियो था, इसमें अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग सजेस्ट यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।